पीछे हटिए। सारे लोग पूरी ताकत से बोलेंगे जय बिहार। अभी हाथ देखो ना, हाथ उठा के बोलेंगे बा जय बिहार, जय बिहार। हमारा नमस्कार आप सभी साथियों का बरसात के उमस वाला गर्मी में यहाँ समय निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपका हृदय से अभिनंदन कर रहे हैं कि आप अपने जीवन से कुछ घंटे निकालकर यहाँ इस मैदान में कीचड़ चारों ओर भरा हुआ है, फिर भी आप आए हैं। मंच पर बैठे हुए हमारे जन सुराज के सभी सहयोगी, सभी साथीगण जिन्होंने आपको यहाँ लाने में मदद की है, जन सुराज के विचार को, परिकल्पना को घर घर पहुंचाने में ताकत लगाया है, उन सभी साथियों का हृदय से अभिनंदन कर रहे हैं, उनका धन्यवाद कर रहे हैं। हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम कोई नेता नहीं है। हिंदी में बुझाता कि भोजपुरी में बढ़िया बात, हिंदी की भोजपुरी ना नालंदा के आदमी कहन के जाके हमने पे भोजपुरी थोपा तड़न जा, हिंदी में ठीक बात है। तो हम नेता ना है और आप यहाँ आए हैं ये समझ के कि कोई नया दल बना है जन सुराज, इसका चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता। नेताजी आएंगे कहेंगे कि हम बड़ा काम करेंगे, आप लोग सब लोग स्कूल के बस्ता पर वोट दे जा तो हमने के जीत के आवल जाए तो राउर दशा सुधारल जाए, राउर काम कर जाए। अगर आप ये सोच कर आए हैं तो ऐसा कोई बात यहाँ नहीं होगा। ये आप राजनीतिक दल के बैठक में आए हैं, लेकिन हम वोट नहीं मांगते हैं। वोट काहे नहीं मांगते हैं? ए भाई, वोट मांगने वाला तो हर एक वरिष्ठ पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा कि हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा जीवन में सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप और हम, पूरा बिहार का आदमी जीवन भर से वोट देते जा रहे हैं। पहले हम लोग 40-45 वर्ष तक कांग्रेस का राज बनाए, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 वर्ष से आपके नालंदा के बेटे नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए बात कोनो प्रशांत किशोर, आप हमारा बात सुनिएगा, आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ, नालंदा के लोगों के साथ धोखा नहीं करेंगे? ए भाई, वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपके साथ धोखा होता है। इसीलिए इस पूरे अभियान में हम वोट नहीं मांगते हैं, लेकिन अभी 15-20 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर आप उसको सीख लीजिए, अभी 15-20 मिनट में उस रास्ते को सीख लीजिए, तो फिर जेकरा के मन हो के ओकरा के वोट दे दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी यहाँ बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए इसी नालंदा में बिहार में बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर ना हो तो मुखिया जी का नहीं, विधायक सांसद का नहीं, मंत्री मुख्यमंत्री का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तो अब भाषण हो गया खत्म, भाषण हो गया खत्म। 15 मिनट तक अब आपस में कोई आदमी बात नहीं करेगा। सब आदमी मिलकर यहीं पर अभी रास्ता देखेंगे कि आखिर बिहार में लोगों को गरीबी से निकाला कैसे जा सकता है। भाषण खत्म। अब 3 को आपसे सवाल हम पूछेंगे। सारे लोगों को सवाल का जवाब देना है अपना सोच समझ के, हाँ चाहे ना बोले के बाद। जब जवाब आप दीजिएगा तो और कुछ नहीं, हाथ उठा के हाँ या ना बोलना है। हाथ काहे उठाना है भैया? लोकतंत्र में हथवे में सब दम है। यही वो हनुमान जी की ताकत है। इसी हाथ से
जिसका बटन दबा दीजिएगा वहीं से राजा पैदा हो जाएगा। तो जिसको जिसको उत्तर देना है, जिसको जिसको रास्ता समझना है, अब आपस में बात नहीं करना है, ताली नहीं बजाना है, नारा नहीं लगाना है, नेताजी का भाषण नहीं है। सबको रास्ता देखना है कि आखिर बिहार में गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। बात खत्म होगा, ठीक लगेगा तो जन सुराज से जुड़िएगा, और न ठीक लगे तो जैसे जीवन चल रहा है वैसे चलाइए। तब सारे लोग जो बेना हाँक रहा है, बेना मत हाँकिए, बेना नहीं थे हाँके के। आप हुआ गर्मी लगता, आपको गर्मी लग रहा है लेकिन गर्मी बर्दाश्त कीजिए। इसी गर्मी में 50 लाख से ज्यादा बिहार के बच्चे, आपका भाई, आपका पति, आपका बेटा किसी फैक्ट्री में जाकर अपना हड्डी गला रहा है, वहां पेट काटता है कि घरे 6,000 8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। तो अगर अपने बच्चों को इस गरीबी से निकालना चाहते हैं तो 15 मिनट तक गर्मी बर्दाश्त करना है। सबको ये रास्ता सीख कर जाना है। सारे लोग जो पीछे तक खड़े हैं, बाहर बैठे हैं, सारे लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में, आपके जिले नालंदा में और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ सबका उठना चाहिए रे भाई, हाथ सबके उठे के चाहिए। सब लोग हाथ उठाकर बोलो, पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आवाज नहीं आया, जोर से बोलिए, पढ़ाई रोजगार होने के चाहिए कि ना होना चाहिए? अच्छा देखिए, यहाँ नालंदा का आदमी कितना समझदार है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, अमीर हैं या गरीब, युवा है या बुजुर्ग, महिला है या पुरुष, सबने कहा कि न भैया और कुछ हो चाहे नहीं, हम लोग के लिए, हम लोग के बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार जरूर होना चाहिए। इतना बात पहले से सबको पता है, किसी नेता, किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाएगा तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी बदहाली का कारण। सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। सब आदमी अपन अपन लड़कन के चेहरा याद कर लीजा और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए देखिए, नालंदा में लोगों का दुर्दशा देखिए। चुप चुप, जैसे बुझा रहा है कि बिजली का करंट मार दिया। अभी कितना बड़ा बड़ा यहाँ ज्ञानी लोग बैठा है मंच पर, मंच के सामने, जिसको माइक दे दे आधा आधा घंटा आदमी बकैती करेगा। कोई मुखिया को गाली देगा, कोई लालू को, कोई नीतीश को, कोई अफसर को। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया। जिसने अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दिया तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि अपना बच्चा के लिए वोट देंगे तो हमको पढ़ाई रोजगार मिलेगा? किस नेता को हम लोग वोट दें? हम लोग तो बिहार में सबको वोट दे के देख लिए, जीवन नहीं सुधरा। इसका क्या गारंटी है कि अपने बच्चों के लिए वोट देंगे तो हमारा पढ़ाई रोजगार मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। हमसे लिख कर ले लीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं करना है। अभी 2 मिनट में अपने आंख के सामने ये जादू देखिए कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सारे लोग अब दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, जरा सोच के बताइए। आज तक
आपने जिस नेता को भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया तो हाथ हिलाकर बताइए, किया है कि नहीं किया है? भाई हाथ सबको उठाना है, हाथ उठाकर बताओ नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? हाथ नहीं उठ रहा है, हाथ उठावे के पड़ी, हाथ उठाकर बोलना है नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है ना? नहीं किया है ना? भाई सब लोग देख लिया, वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, अब पलटे के नहीं थे। आप अब जादू देखिए। आपने कहा कि भैया जिस दल को, जिस नेता को वोट दिए आज तक हमारा कोई काम नहीं किया, तब हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो सबके हाथ उठाकर हाँ बोलना है, गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा, बात खत्म होगा। आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, नालंदा में, इस सभा में आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब आदमी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाथ उठाकर बोलना है 4 किलो अनाज मिलता कि नहीं मिला? ए भाई तो 2 बार हिलाने पर काहे बोलते हो? हाथ उठाकर बोलिए 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके, सारा हिंदू लोग बोले कि भैया चाहे हमने के दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में, आपके जिले में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपके बच्चों के लिए फैक्ट्री नहीं लगी, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा कि हम लोग को बिहार में बिजली, पानी, सड़क चाहिए। तो नीतीश के राज में, इसी भ्रष्टाचार वाले बिहार में, नीतीश के राज में, इसी भ्रष्टाचार वाले बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे भाई अपना जिला में ना बोल रहे हो, नीतीश के राज में बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपना जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। सिलेंडर के लालच में आदमी वोट दिला एनडीए के, मोदी जी के। सब लोग कहा जब सिलेंडर पर खाना बनाएंगे तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर नालंदा में बता है कि नहीं बता? अथवा उठा के बोले के बाकी सिलेंडर बताई बा कि नहीं बताई? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं। और पूरे बिहार से, नालंदा, बिहार शरीफ से आपके, हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई तो कौना बात पर वोट देनी जा कि नाम मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में अपना लड़कन के पढ़ाई रोजगार खातिर वोट नहीं दिए। यही जादू दिखाने आए हैं, वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाते हैं। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? मेरे भाई, आपने वोट दिया अनाज के लिए, अनाज आपको मिल रहा है। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने वोट दिया बिजली सड़क के लिए, बढ़िया सड़क बन गया, घर घर बिजली आ गई। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घर घर सिलेंडर बच गया। आपने वोट दिया जाति के लिए, जात का चर्चा गिनती घरे घर हो रहा है। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात के
गांव-गांव में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा मजदूर, अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए, यही बात बताने आए। वोट नहीं मांगते। पिछला 3 बरस से अपना घर परिवार छोड़ के बिहार के गांव-गांव में गए, हाथ जोड़कर लोगों को एक के बात बता रहे हैं। मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चों की चिंता क्यों करेंगे? अभी अब आपसे अंतिम तीसरा सवाल पूछेंगे और फिर गरीबी से निकलने का एक रास्ता मंत्र सिखाएंगे। सारे लोग अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, हाथ उठाकर बताइए। और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? हाथ उठाकर अपने बच्चों के लिए बोलना है। अथवा उठेंगे चाहिए, हाथ उठाकर बोलिए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? पूरा का पूरा समाज झूठ बोल रहा, सबका सब झूठ बोल रहे हो। आपने किसी नेता का दम नहीं है। हम आपके गांव में आकर कह रहे हैं कि सबका सब आदमी झूठ बोल रहा। आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, हम अभी आपके बाजार में यहां आए हैं। रास्ता में अगर आपके गांव के इलाके के 100 बच्चे मिले, 100 बच्चा अगर आपके इलाके का मिला, आधा से ज्यादा आपके नालंदा के बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। अभी बरसात का मौसम है, आप किसी भी गांव में चलिए हमारे साथ, ज्यादातर गांव में आपके छोटे बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, अरे भाई अपना बच्चा का क्या दशा किए हो? अपने बच्चों के लिए कपड़ा क्यों नहीं खरीदते हो? चप्पल क्यों नहीं पहनाते हो? लोग कहता है कि अरे भाई इतना गरीबी है, इतना बदहाली है, इतना भ्रष्टाचार है, कहां से बच्चों को कपड़ा खरीदे, कैसे चप्पल पहनाएं, कैसे पढ़ाएं, कैसे आगे बढ़ाएं? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने, जिस व्यवस्था ने आपको और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा, डॉक्टर, अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा वोट मांगने। तो जितने लोग यहाँ आए हैं, जितना आदमी अभी हाथ उठाया था, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बनके 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खा के लालू के डर से नीतीश और नीतीश के डर से लालू का नारा लगाकर अपने ही हाथ से उसी नेता को वोट देके राजा बनाओगे। और यहाँ कह रहे हैं कि हमको बच्चों की बड़ी चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? हम मीठा बात नहीं बोलते हैं, बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं है। अरे भाई, बच्चों की चिंता क्या होती है अगर समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ही बात करते हैं, हम ही बात करते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं ना। अरे भाई, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतना अच्छा बाप है, लड़का 9वां नहीं पास किया है लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका लड़का मैट्रिक पास कर लिया, IAA BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। नालंदा के किसी गांव में चलिए, घर में बैठ के, दलान में, खेत खलिहान में, चौक चौराहा पर, चाय के दुकान पर, जहां 4 आदमी बैठा है, बतिया रहा है कि भैया इस बार कौन जीतेगा? नीतीश जीतेंगे कि लालू जीतेंगे? भाजपा जीती कि जनसुराज जीती? अपने बच्चों के नाम पर जरा बताइए।
आज कभी आपने अपने बच्चों के जीत के बारे में बात किया है? अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार का कभी चिंता किया? अरे भाई, कैसे सुधार होगा? न सुधरने वाला। बिहार में आदमी हमको कहता भैया विकल्प नहीं था, अब रउआ आ गई बनी, एगो नया दल बन गई जन सुराज, हमने के सब आदमी एक के मदद कर जाए, हम लोग इसको मदद करेंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं। एगो प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता, कोई सुधारिए नहीं सकता।